Hello friends, and welcome to the video on DC machine and transformer. The subject code is 22418. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on unit number 2, that is the DC machine, and our today's topic is introduction of DC machine. तो हमने डीसी मशीन का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़ा है। फिर भी हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देन डीसी मोटर के कौन से टाइप्स है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये सब हम इस वीडियो से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम। That is, after watching this video you will able to understand the course outcome, that is use of DC machine. तो इस यूनिट से, दैट इज़ यूनिट नंबर 2 से, आपको डीसी मशीन का क्या क्या यूज़ है ये आपको इस वीडियो से या इस यूनिट से भी कम्प्लीटली सीखने को मिलेगा। देन द लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड द डीसी मशीन एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन क्या है, देन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है डीसी मशीन का, ये आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो जब भी आपको वर्किंग देखना है तो सबसे पहले आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता होना ज़रूरी है। इसके पहले आपने इस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा है। अब हम देखेंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम ऑफ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को देखना है। देन दैट इज द थंब, अलाइन फिंगर एंड द मिडल फिंगर। 3 फिंगर को अगर आप स्ट्रेच करते हो तो आप देखते हो इट if the first 3 finger of the left hand are mutually perpendicular to each other। तो आप यहाँ देख रहे हो ये थंब और अलाइन फिंगर के बीच में एक 90 डिग्री एंगल बनता है। दैट इज द अलाइन फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अलाइन फिंगर क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये मिडल फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन फ्लोइंग थ्रू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। सो दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर के टाइप्स है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, अगेन डीसी कंपाउंड मोटर एंड सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। सो डीसी कंपाउंड मोटर अगेन क्लासीफाई होता है 2 टाइप में, लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर एंड शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मोटर। तो आपको नॉर्मली डीसी सीरीज मोटर एंड डीसी शंट मोटर पे ही ऑल इंफॉर्मेशन दी गई है आपके सिलेबस में। जो पॉलिटेक्निक को जो डीसी मोटर, डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर में जो प्रैक्टिकल भी है वो सिर्फ डीसी सीरीज और डीसी शंट मोटर पे ही बेस्ड है। डीसी कंपाउंड मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर आपके सिलेबस में या प्रैक्टिकल में नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीसी सीरीज मोटर। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी सीरीज मोटर। यहाँ से आप डीसी सप्लाई दे रहे हो। देन 2 टाइप्स होती है वाइंडिंग की, दैट इज द फील्ड वाइंडिंग एंड अनदर वन इज द आर्मेचर वाइंडिंग की। तो ये दोनों भी वाइंडिंग इस डायग्राम में सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए इसको बोला गया है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर आर अ ग्रुप सेल्फ एक्साइटेड मोटर। हमें डीसी सीरीज मोटर ये सेल्फ एक्साइटेड मोटर है, हमें इसको एक्स्ट्रा स्टार्टिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इन विच द फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द आर्मेचर वाइंडिंग एंड दस अ हायर करंट पासेस थ्रू इट। जो फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है और हाई करंट इसमें से फ्लो होता है। अ सीरीज डीसी मोटर mission is to turn the electrical energy into the mechanical one based on the electromagnetic law। डीसी सीरीज मोटर का यूज़ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। देन नेक्स्ट वन इज द डीसी शंट मोटर। आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो।
अब जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग को कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल को ही हम शंट बोलते हैं। सो डीसी शंट मोटर इज ऑल्सो नोन एज अ शंट वाउंड डीसी मोटर. It is a self-excited DC motor where the field windings are shunted or the connected in parallel to the armature winding of the motor. It is also a self-excited DC motor. हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टार्टिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है. देन दोनों भी सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और यहाँ से DC वोल्टेज इसको फ्लो होगा. सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग आर एक्सपोज टू द सेम सप्लाई वोल्टेज. दोनों भी वोल्टेज को पैरेलली कनेक्टेड होते हैं. देन हम देखते हैं DC कंपाउंड मोटर. A compound DC motor connects the armature and field winding in a shunt and series combination to give its characteristics of both the DC shunt and DC series motor. DC कंपाउंड मोटर में जो शंट एंड सीरीज कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया है, द आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग इन अ शंट एंड सीरीज, जो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सीरीज में भी दिखाई दे रहा है और शंट में भी दिखाई दे रहा है. अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे दो फील्ड वाइंडिंग यूज है, शंट फील्ड वाइंडिंग एंड सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे एक आर्मेचर वाइंडिंग है. मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और इस फील्ड वाइंडिंग को ये आर्मेचर वाइंडिंग शंट में कनेक्टेड है. मतलब यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज का और एक शंट का, इसीलिए इसको बोला है डीसी कंपाउंड मोटर. दिस मोटर इज यूज व्हेन बोथ हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड गुड स्पीड रेगुलेशन इज नीडेड. अगर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तब हम कौन सी मोटर यूज़ करेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर. और अगर हमें स्पीड अच्छी चाहिए तो भी हम कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे, डीसी कंपाउंड मोटर का यूज़ करेंगे. देन हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर. व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. जब आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में, दोनों के बीच में कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है. अगर आप वहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हो, सो फोर्स के वजह से क्या होगा, करंट रोटेट होना शुरू होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा. देन उसमें जैसे जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा और करंट कंडक्टर्स में से फ्लो होना शुरू होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू BIL, वेयर F इज द फोर्स, I is the current, B is the flux density and L is the length of conductor. So this is the working principle of DC motor. Then हम देखते हैं मेथड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर. तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के डीसी मोटर के दो टाइप है. एक है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट और दूसरा होता है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करंट. तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, यहाँ पे इस टॉपिक पे आपको डीसी मोटर का एक प्रैक्टिकल है, दैट इज द प्रैक्टिकल नंबर 2 टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर. वहाँ पे आपको 4 डायग्राम गिवन दिए हैं. पहले डायग्राम में जो फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग है उसके नॉर्मल कनेक्शन है, ठीक है, मतलब नॉर्मली दोनों भी वाइंडिंग कनेक्टेड है. तब आपकी मोटर जो रोटेट होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है. देन जब आप प्रैक्टिकल नंबर 2 की डायग्राम देखते हो, सेकेंड डायग्राम, तब आपके फील्ड वाइंडिंग को एक्सचेंज किया गया है. डबल ए ऊपर लेके जा रहे हैं और ए को नीचे ला रहे हैं और आर्मेचर वाइंडिंग एज इट इज है. तब आपकी मोटर की एक वाइंडिंग चेंज होने की वजह से आपकी मोटर रोटेट होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. देन उसमें प्रैक्टिकल में थर्ड डायग्राम भी है जिसमें फील्ड वाइंडिंग एज इट इज रहेगी. रिवर्स हमें कौन सी वाइंडिंग करनी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग. तो डबल ए को हम स्टार्टर में लेके जाते हैं और ए को हम फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड करते हैं. तभी भी एक वाइंडिंग रिवर्स होने के वजह से आपके जो
मोटर की डायरेक्शन होती है वो अगेन कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज ही होती है। और उसी प्रैक्टिकल में चौथी डायग्राम है जिसमें आर्मेचर एज वेल एज फील्ड वाइंडिंग दोनों को भी रिवर्स किया गया है। सो स्टार्टर के पॉइंट को डबल ए एंड डबल एफ कनेक्टेड है और नीचे निगेटिव ऑफ द सप्लाई के साथ में सीरीज में ए एंड एफ कनेक्टेड है। तो इसमें दोनों भी वाइंडिंग रिवर्स होने के वजह से आपकी मोटर घूमती है क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल कनेक्शन में और रिवर्स कनेक्शन में मोटर क्लॉकवाइज रोटेट होती है, लेकिन अगर आप दोनों वाइंडिंग में से एक आध वाइंडिंग को रिवर्स करते हो, चाहे वो आर्मेचर वाइंडिंग हो या चाहे वो फील्ड वाइंडिंग हो, तो मोटर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगी। सो दिस इज द मेथड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। सो हम अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर के एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, क्रेन्स, ट्रॉली बसेस, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। वैसे ही शंट के है प्रिंटिंग मशीन, पेपर मशीन। फैन में जो मोटर यूज होती है दैट इज अ डीसी शंट मोटर। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है, खेती में जो पंप्स यूज होते हैं या मशीन होती है दैट इज द डीसी शंट मोटर। ड्रिलिंग के लिए जो मशीन यूज की जाती है दैट इज अगेन द डीसी शंट मोटर। एंड द कंपाउंड मोटर एलिवेटर्स या रोलिंग मिल्स में जो मोटर यूज की जाती है दैट इज द डीसी कंपाउंड मोटर। तो अब हम देखते हैं समरी। तो इस वीडियो से हमने देखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। देन हमने देखा टाइप्स ऑफ डीसी मोटर कौन से होते हैं, उसमें हमने डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर एंड डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में देखा है। देन हमने देखा है मेथड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए या चेंज करने के लिए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट डायग्राम्स है वो हमने देखा है। देन हमने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर देखा। देन डिफरेंट डीसी मोटर के हमने एप्लीकेशन भी इस वीडियो में देखे हैं। देन हम देखते हैं पीओ मैपिंग। तो सबसे पहले आपका PO1 दैट इज द बेसिक नॉलेज सेटिस्फाई हो रहा है। आपको इस यूनिट से, इस वीडियो से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर है वो सीखने को मिल रहा है। देन PO6 इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब भी आप इंडिविजुअली कोई मोटर को हैंडल करोगे या माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे तब आपको इस वीडियो का नॉलेज यूजफुल रहेगा। दैट्स वाई आपका PO6 भी सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट आपका PO7 दैट इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे या फिर लाइफ लॉन्ग आपको डीसी मोटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि आपको हमेशा यूज़फुल रहेगा, जो आपको इस वीडियो में मिल रहा है। दैट्स वाई आपका यहाँ पे PO7 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।